क्या है? सोनू? सोनू? सोनू तुम्हारा ही नाम है। ठीक है, देखो 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। इसमें कंडीशन लगा हुआ है, और कंडीशन वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया नहीं है। अनुपात वाला क्वेश्चन 8.3 में देखा, 8.1 में भी थोड़ा सा होगा, उसमें भी दिखाए थे ना? और 8.3 एक्सरसाइज में इस चैप्टर का तुम्हारा ये अंतिम एक्सरसाइज यही है। अंतिम एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसमें कहता है कि सोनू और मोनू, दो स्टूडेंट है ना, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। कितना अनुपात? 4:5 दिया हुआ है, ठीक है ना। और 5 वर्ष बाद, 5 अभी से, ये वर्तमान आयु अभी है, और अभी से 5 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा जरा बताना। जोड़ देंगे हम लोग। वर्तमान अभी तुम लोग का आयु 12 साल है। कितना है? 12 साल। अब 5 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाओगे? 17 साल। क्या किया तुमने? 12 साल जोड़ दिया। 5 साल बाद दोनों के आयु का अनुपात जो हो जाएगा वो 5:6। अनुपातिक क्वेश्चन जो भी बनाए थे हम 2 विधि से बना के दिखाए थे उस समय, याद करो। ये 2 तरीका था बनाने का। अभी हम तुमको बना करके दिखाते हैं पहला तरीका इसका। नहीं तो सॉल्यूशन करो यहां पर, और सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि इस प्रकार का कंडीशनल क्वेश्चन में, अलजेब्रा में या मैथ का और भी जो पार्ट्स है उसमें मानना पड़ता है ना। जब तक नहीं मानोगे तब तक बनेगा ही नहीं। मैथ का यह सिस्टम है मानने का। चलते हैं, मानते हैं, क्लियर है। तो दोनों का अलग अलग आयु नहीं मानते हैं, दोनों का आयु चूंकि अनुपात में दिया हुआ है, दोनों का आयु चूंकि अनुपात में दिया, तो दोनों का एक मिली जुली अनुपातिक राशि को हम केवल मानेंगे, ठीक है ना। और उसी से तुमको हम वहां तक पहुंचाएंगे। कहां तक? आंसर तक। गौर से देखना और सावधानी से देखना, ठीक है। अच्छा लगेगा तुम लोग को। लिखेंगे, ध्यान देना। माना कि अनुपातिक राशि इज इक्वल टू के। दोनों का रेशियो का एक हम अनुपातिक राशि मान ले लिए, जिसको हम नाम दिया क्या? के। क्या नाम दिए? के। याद रखना। और एक्सरसाइज 8.2 भी लग के देख सकते हो तुम लोग। एक्सरसाइज तुम्हारे पास बुक है ना, उसमें अनुपात वाला क्वेश्चन है या नहीं है, और हम बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, वो देखना। ये क्वेश्चन तुम लोग अपने कह देता कि सर छोड़ दीजिए ना, इसको बना लेंगे, बोलता नहीं है तो हम बना देते हैं। सो यहाँ पर सोनू है, लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 4, क्या लगा दो इसके साथ हैं, और मोनू की वर्तमान आयु 5 की। ये वर्तमान आयु है भाई। कौन सी आयु? वर्तमान आयु है। अब कहता है कि अभी से 5 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी होगी। अभी सोनू की आयु 4 के है। 5 वर्ष के बाद क्या होगा? क्या करोगे? 5 साल जोड़ोगे ना। हाँ, लिखेंगे 5 वर्ष बाद सोनू की आयु, गौर करना है भी, 4 के वर्तमान आयु है, 5 जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा वर्ष। तुम इधर वर्ष कर सकते हो। कंप्लीट है ना। चल, अब 5 वर्ष बाद मोनू बढ़ेगा कि नहीं उतना रहेगा? वो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 5 के प्लस 5 बढ़ जाएगा। ये भी तो 5 वर्ष बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि तुम लोग बढ़ गया और तुम्हारा दोस्त वह रह गया। ऐसा हो नहीं सकता है। किसी का आयु नहीं रुक सकता है। समय को किसी ने रोक के रखा है क्या? नहीं। तो यहां यहां भी नहीं रुकेगा। अब
अब देखो प्रश्नानुसार, यहां लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहता है कि 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। 5:6। सो ये 4k + 5 और 5k + 5 = 5/6। ये वाला जो पद है, सोच के देखो कि ये जो पद है ना, वो तुमको अभी इसी एक्सरसाइज का पहला का जो तुमको 5वां बताए उसके जैसा है या नहीं? तो क्या किए थे उसमें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे। क्या किए थे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पर क्या करेंगे? वही करेंगे। यहां पर भी वही करेंगे। यहां से लिखते हैं। समझ में आ रहे हैं तुम लोग को? बस यस या नो बोलना। समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 यहां रखेंगे और 5k + 5, और इधर से अगर करेंगे तो यहां पर 6 रखेंगे और 4k + 5 करेंगे, है ना? बस तुम लोग क्या है कि सहयोग करते चलो, हम लिखते जाएंगे। तुम्हारा काम है बोलना, हम लिखेंगे। बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। 24k 30, 24k को इधर कर देंगे और 25 को उधर ले जाएंगे। ये इधर और उधर बड़ा लफड़ा है। इधर बैठा दो, उधर बैठा दो। लोग कहता है ना कि वो आदमी को उधर बैठाओ, वीआईपी है, वो आदमी उधर बैठाओ, थर्ड क्लास है। तो मात्रा के अनुसार जहां ज्यादा चलता है वहां यानी वीआईपी को बैठा देता है ना। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ है कि पक्षांतर करना है, इसीलिए इसको इधर उधर करते हैं। सजाति को मिलाना है। किसको मिलाना है? सजाति को मिलाना है। अब ये दोनों सजाति रहता तो 25 और 25 जोड़ करके 50 कर देते। लेकिन तुम लोग कोई कोई टेस्ट में वैसा कर देते हो, भूल करके भी नहीं करना। जब भूल करोगे उसको कभी माफ नहीं करेगी सरस्वती माता, क्योंकि ये दोनों विजाति है। सजाति ये दोनों है और फिर ये दोनों है। जाति जात में मिला नहीं रे बाबा, है? हाँ, ये भारत देश जाति वाला देश है ना। तो 25k - 24k और यहाँ पर 30 - 25। अब बताओ k बचा और इधर क्या बचेगा? 5। k का वैल्यू 5 आया है। अभी आयु किसी का नहीं निकला है, अब निकलेगा। वर्तमान आयु बोला गया है ना। 5 वर्ष बाद वाले आयु बोलता तो भी निकल जाता। लेकिन जब वर्तमान आयु बोला है तो हम चलेंगे यहां पर। क्या है कि सोनू की वर्तमान आयु कितना है? 4 की। इसका मतलब है कि 4 × 5 = 20 वर्ष। सोनू का उम्र कितना था? 20 वर्ष। अब यहां पर मोनू की वर्तमान आयु कितना? 5k, यानी 5 × 5 = 25 वर्ष। है या नहीं है? बन गया ना? समझ में आया ना? अब यहां पर हम इस क्वेश्चन को फिर एक बार चेक करके बताते कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। वर्तमान आयु, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात किसका किसका? एक सोनू का और मोनू का, ठीक है ना? सोनू का वर्तमान आयु कितना आया? 20 वर्ष। मोनू का कितना आया? 25 वर्ष। 5 का कौन कौन जानते हो? तो क्या ये 4:1 आया? 4:5 आया? हमारा ये कंडीशन अभी फॉलो किया है ना? अब 10 वर्ष बाद, अभी सोनू का आयु 20 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। तो यहां लिखो 25 वर्ष बटे अभी मोनू का आयु 25 है, 5 वर्ष के बाद 30। तो क्या लिखोगे? 25 + 5 30। 30 वर्ष होगा ना? तो यहां करो 30। 5 का टेबल आता है ना? 5 का आता है कितना बार में? 5 बार में। ये कितना बार में? 6 बार में।
क्या हो गया 5/6। इसी को क्या कहेंगे 5:6 कहेंगे। तो हमारा दोनों तरीके से दोनों कंडीशन को फॉलो किया। मेरा क्वेश्चन 100% सही है। और क्या आप बताओ तुम लोग को समझ में आया? अगर समझ में आया तो मेरा इस वीडियो को घर में देख करके फिर से रिवाइज करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे, ठीक है ना? और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उससे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि मेरे इस चैनल को नव्या ऑनलाइन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे निश्चित रूप से।